हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज रेलवे में नंबर 1 पे हो गया है भारत। पाकिस्तानियों कुछ सीख लो। बहुत जो है ना, आप लोग ऐसे वैसे कहते हो, लेकिन यार भारत नंबर 1 पे पहुंच गया है। भारत के साथ आप बहुत मुकाबले करते हो। पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान में अगर ट्रेन्स को बनाने की कोशिश करते हैं तो उसकी वो पटरियां लोग चुरा लेते हैं। इस तरह के हालात बन चुके हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान भारत तक कहाँ पहुंच सकते हैं, और भारत नंबर 1 पे पहुंच गया। ये बहुत खुशखबरी की बात है। सारी दुनिया वाह वाह कर रही है भारत की। तो बिना किसी तरीके कौन करते हैं, देखते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पूरा मुल्क करप्शन के अंदर गिरा हुआ है। रेलवे की हालत बहुत ज़्यादा खसारे में है और मैं अभी अंदर विजिट करके आई हूँ, अपनी आंखों से देखिए। कोई हालत नहीं है ट्रेनों में बैठने की। 1 घंटा सफ़र करना भी मुश्किल है, इतनी बदबू है, कोई सफाई नहीं है। हम तो सारे रेलवे ट्रैक्स जो है वो तो हम खा पी गए बेच के। ट्रेनों पे हमने कभी कोई तवज्जो दी नहीं। जो भी हुकूमत आई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, हर एक ने इंडिया का जो अभी ट्रेन का निज़ाम है वो दुनिया का नंबर 1 हो गया, नंबर 1 पर आ गया। वो इस किस्म का स्ट्रगल कर रहा है नरेंद्र मोदी। जब से इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब से आया कि निज़ाम ही चेंज कर दिया पूरे इंडिया का। अब पहले तो हम बोलते थे ना वी प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, लेकिन यकीन करें कि अब शर्म आती है। जिस ये कि इलेक्ट्रिफिकेशन इंडिया में 90% है, 90% आधे से ज्यादा ट्रेन जो है ना। और इंडिया में भी हाइपर लूप और बुलेट ट्रेन, पता नहीं, और अंडर वाटर भी कुछ सुनने में आ रहा था। अंडर वाटर? हाँ बिल्कुल अंडर वाटर। मतलब है कि ऐसे ही तो नहीं इंडिया नंबर 3 या नंबर 4 पे बैठा हुआ ना। हमने अपने आप को इस तरह से शो किया हुआ है, पूरी दुनिया भाई हमसे भागती है। हमारे शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि मैं किसी से मिलने जाता हूँ तो वो कोई भी मुल्क का दूसरा वज़ीर आज़म मेरे से आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता, कहीं के कुछ मांग ना ले। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही जल्द भारत रेलवे की सुविधाओं के मामले में जापान, चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़कर प्रथम पायदान पर आ जाएगा। और इसका कारण ये है कि भारत में रेलवे बहुत ही तेजी से मॉडर्न और एडवांस बन रही है, और इसका सकारात्मक प्रभाव हमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर देखने को मिल रहा है। कर दिया वो डेवलपमेंट इस वजह से होगी, लेकिन रेलवे का सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि एक ही था। और ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात देखने वालों के लिए भी बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि टाइम पे कोलकाता से या इंडिया से, मतलब ये है कि पिंडी तक, पाकिस्तान का जो अभी सिटी है पिंडी, ऐसे ही होता था। एक ही रेलवे स्टेशन था, वो बड़े से जो भी है वो एक ही था। अब उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किया, डेवलपमेंट्स किए हैं, तो वो अब उनकी बात करें आप मीडिया। आप वो भाई को भी मैं कहूंगा कि यार उन पे मजीद आप टॉक करें, शोज करें इस पे। क्या वजह है कि हम अपने रेलवे सिस्टम को इतना क्यों खराब कर चुके हैं? क्या वजह है कि अब हमारा रेलवे सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ? मैं तो सिर्फ यही करूंगा कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनकी जो करप्शन है, जो पिछले जो वजीर थे रेलवे, अब मैं क्या कहूँ, पीपल पार्टी से पिछले लिए बगैर, वैसे मैं कहता हूँ एक नाम नहीं ले रहा, बहुत से मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इनको दवालिया कर दिया रेलवे को। अब प्राइवेटाइज कर दिया है। अब जब से प्राइवेटाइज हुआ है कुछ ना कुछ बेहतरी हुई है, क्योंकि मेरे अपने जो है रिलेटिव्स हैं वो अब उन्होंने जॉब किया है वहाँ, वो ये कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन से बेहतरी हुई है। मैं उसकी रीजन बताता हूँ, उसमें देखें। और पॉलिटिशियन जो है वो अपना। अब दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रेलवे में 1 लाख करोड़ रुपए का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत भारत सरकार भारतीय रेलवे में 7 से 8 हजार नई रेलों को जोड़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का यहाँ पर कहना है कि साल 2030 तक जो हमें भारतीय रेलवे में वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है, तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब रेलवे में अगर आप यहाँ पर वेटिंग के बारे में नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि मान लो आपको अचानक से कहीं पर जाना है और ऐसे में आप रेलवे की टिकट बुक करते हो, तो यहाँ पर आपको एक वेटिंग पीरियड जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे ये बोला जाता है कि जो टिकट आपने बुक की है तो उसके लिए सीट आपको 8 दिन या 10 दिन या फिर 15 दिन बाद उपलब्ध होगी। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के अनुसार ये जो वेटिंग की समस्या है ये बहुत ही जल्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और जब भी आप टिकट बुक करोगे तो आपको तुरंत सीट उपलब्ध हो जाएगी। और फिलहाल जो हमें भारतीय रेलवे में वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है, तो ये समस्या हमें इसीलिए देखने को मिलती है क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, और उनके हिसाब से जो ट्रेन की संख्या है वो लगातार तेजी से कम हो रही है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन रिटार्ड हो चुकी हैं, तो बहुत सारी ट्रेनों ने चलना बंद कर दिया है, तो बहुत सारी ट्रेनों के इंजन खराब हो गए हैं। तो कुल मिलाकर अनेकों समस्याओं की वजह से हमारे देश में बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो कि अब चलना बंद हो चुकी हैं, और हमारे
देश में फिलहाल ट्रेनों की शॉर्टेज आ चुकी है और इसीलिए साल 2030 तक भारत सरकार स्वदेशी टेक्नोलॉजी से निर्मित 7 से 8 हजार नई रेलों को भारत में ही मैन्युफैक्चर करके रेलवे ट्रैक पर उपलब्ध करा देगी। हालांकि अब यहाँ पर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री हो जाए, क्योंकि इतनी सारी ट्रेनों को इतने कम समय में मैन्युफैक्चर कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। भारत सरकार जो 7 से 8 हजार नई ट्रेनों को रेलवे ट्रैक पर उपलब्ध कराने जा रही है, तो ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस भी हो सकती है। और ये तो आप जानते हो कि वास्तव में वंदे भारत एक्सप्रेस कितनी ज्यादा मॉडर्न और कितनी ज्यादा एडवांस ट्रेन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का आगे यहाँ पर कहना है कि इन 1 लाख करोड़ रुपए में नई रेल तो उपलब्ध कराई ही जाएगी, साथ ही साथ बहुत सारे रेलवे स्टेशन को भी मॉडर्न किया जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे रेलवे ट्रैक को भी एडवांस रेलों के हिसाब से मॉडर्न किया जाएगा। इतना ही नहीं, रेलवे की सुरक्षा और सिक्योरिटी पर भी यहाँ पर बहुत ही सारा पैसा खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि रेलवे को फिलहाल अपने टोटल प्रोजेक्ट या फिर टोटल डेवलपमेंट के लिए 12 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मकसद रेलवे का यहाँ पर सिर्फ यही है कि रेलवे के माध्यम से लोगों को ज्यादातर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और ये जो वेटिंग की समस्या हर वक्त बनी रहती है, तो ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाए। साथ ही साथ इस वेटिंग की समस्या की वजह से जो टिकटों की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो वो भी ना हो और यहाँ पर जो यात्रियों को सुविधाओं में अभाव देखने को मिल रहा है, तो ये समस्या भी पूरी तरह से खत्म हो जाए। कुल मिलाकर भारत सरकार का इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पीछे मकसद यही है कि भारत सरकार भारतीय लोगों के लिए रेलवे बहुत ही ज्यादा सरल और बहुत ही ज्यादा सस्ती बनाना चाहती। भाई ने ना बोलते हैं इंडिया में तो लग्जरी ट्रेन है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ फूलों पत्तियों से सजा देते हैं और उसको लग्जरी बोल देते हैं। तो मैंने इसको बोला ये तो सही भिगो के मारने वाली बात हुई ना, लेकिन वैसे है कि हमारे यहाँ लग्जरी ट्रेन तो नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि लेकिन बसेस अच्छी हैं। हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तक नहीं हुई। यहाँ पे वो बता रहे थे तारें चोरी हो गई थी, मुझे उस चीज का कोई पता नहीं है। मेट्रो जो है, एक मेट्रो ट्रेन शायद लाहौर में ही है और इंडिया में मोनो रेल भी है, ट्रैम भी एक कोलकाता शहर में बता रहे थे, बुलेट ट्रेन आने वाली है और इंडिया की सबसे फास्टेस्ट वंदे भारत इंडिया में ही बनी है, सबसे बड़ी बात। और सुनने में आया था वो, लेकिन चलती 160 पे है बेशक 180 पे, ये चीज कंफर्म कीजिएगा। हाँ, फुल पे कहते हैं नहीं चला सकते। बाकी ये कि इलेक्ट्रिफिकेशन इंडिया में 90% है, 90% से ज्यादा ट्रेन जो है ना। और इंडिया में भी हाइपर लूप और बुलेट ट्रेन पता नहीं, और अंडर वाटर भी कुछ सुनने में आ रहा था। हाँ, अंडर तो मतलब है कि ऐसे ही तो नहीं इंडिया नंबर 3 या नंबर 4 में बैठा हुआ ना। वहाँ के ट्रैक सिस्टम है वो बहुत अपग्रेडेड है। और बोगियों की अगर बात करें, वैसे तो जब समझौता एक्सप्रेस चलती थी तो वो बेसिकली लाहौर तक आया करती थी, जो इंडियन रैक भी होता था। तो जब आप इंडियन रैक भी देखते थे ना, तो वो हालांकि LHB कोचेज नहीं थी आती, वो जो ICF कोचेज हैं वो आती थी और वो भी बहुत अच्छी जो हालत में आपको जो है वो दिखाई देती थी। अभी घर में कल ही मेरे अब्बू के साथ बात हुई थी, क्योंकि मेरे अब्बू को भी ट्रेन का बड़ा शौक और वो काफी सारे ब्लॉग्स देखते रहते हैं। तो मुझे कल कह रहे थे वो ग्रीन लाइन पे ना किसी दिन सफर करेंगे हम लोग। ग्रीन लाइन का टिकट ही बहुत महंगा है। हाँ, नहीं, उसकी इकोनॉमी का टिकट मुझे वो बता रहे, उसकी इकोनॉमी भी लाहौर से पिंडी तक 1500 रुपए में, 1800 की हो गई है। अब्बू मुझे बता रहे थे, मैंने कहा ये तो बड़ी महंगी है, 1800 रुपए की। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि जैसे मतलब बीच में मतलब डिफरेंट लोगों से उन्होंने बात की, तो सीरियसली मुझे ना इसीलिए लगता है कि पाकिस्तान की चीजें जो है ना वो सही क्यों नहीं होती, क्योंकि हम लोग ना मानते नहीं है तो प्रॉब्लम है। और जो प्रॉब्लम है उसको मुझे लगता है डायरेक्टली एड्रेस करना चाहिए कि भाई हाँ, हमारे सिस्टम में हमारी चीजों में ये कमी है और हमारे नेबर कंट्री की अगर ये चीजें हमसे बेहतर है तो मैं उनको अप्रिशिएट करके, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमें भी इस तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी। हालांकि अगर देखा जाए ना, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है जो है ना, जैसे कोचेज या पाकिस्तान में आपको LHB रैक्स भी जो है वो देखने को जो है। हालांकि अब भारत सरकार ने जो भारतीय रेलवे में 1 लाख करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं। और 1 लाख करोड़ अभी जो है ना, इनका एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ट्रेनों का, तो सोचिए ये कितने करोड़ रुपए लगा रहे हैं। 12 करोड़ का प्रोजेक्ट आगे आने वाला है, वो शुरू हो जाएगा। तो ये हुकूमत के लिए लगा रहे हैं, मतलब जो है ना पब्लिक के लिए लगा रहे हैं। कितनी आसानी हो जाती है इनकी, पब्लिक के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और ट्रेन पे इतना पैसा बहा रहे हैं, इतना ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन देखो, एक होती है ना कि अगर ये पैसे लगा रहे हैं तो किसी और मुल्क से मंगवा रहे हैं, इतना पैसे लगा रहे हैं। नई वंदे भारत ट्रेन देख लो, दुनिया की नंबर 1 ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, वो भी इनकी अपनी बनाई हुई है। और दूसरा बुलेट ट्रेन
भारत में आ रही है, और नंबर 1 पे क्यों ना आए भारत। बुलेट ट्रेन इंडिया में आ रही है, वंदे भारत ट्रेन है, सारी ट्रेनों को जो है जो पिछले थी वो खत्म कर रही है, न्यू लेके आ रहे हैं। अंडर वाटर ट्रेन, पानी के नीचे जाने वाली ट्रेन भी ट्रेन हो जाएगी यार। हम सोचते हैं तो हमें जो है ना वो एक खुशी सी होती है, और ये हम सोचते हैं कि ये कैसा होगा, लेकिन इंडिया में ऐसा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट है, बल्कि ये नहीं कह रहे कि हम आगे आने वाला स्टार्ट होने वाला, उन पे काम जारी है, कुछ अरसा लगेगा, उसमें जो है ना हम ट्रेन्स देखेंगे। मतलब इतना बढ़ चुका है भारत, इतना एक आगे ग्रोथ कर चुका है, और इनकी फैसिलिटीज आप देखिए, इनकी ट्रेनें की जो है ना सफाई आप चेक करें, इनकी स्टेशन, रेलवे स्टेशन आप चेक करो, आप कहोगे कि ये स्टेशन है, ये एयरपोर्ट्स, इतने खूबसूरत और इतने साफ सुथरे, और इनकी सहूलतें आप चेक करो, इतना ज़बरदस्त इनका व्यू होता है। इनकी जब ट्रेन जा रही होती है कोई शोर नहीं होता, कोई वो नहीं होता। हमारी ट्रेन जब जा रही है तो डक 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 आवाज़ें आ रही होती है, और हमारे वाकई जब एक ट्रेन सिस्टम का वो बना रहे थे तो वो उनकी तारें जो है ना वो चोरी कर ली गई थी। तो पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो हमसे बहुत आगे है, हम सोच भी नहीं सकते इतना हमसे आगे है। और अगर पाकिस्तानियों से ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया में क्या फ़र्क है, तो वो कहते हैं पाकिस्तान हम बहुत आगे, इनकी आंखों में पट्टियां बंधी हुई है। सही बात बोलूँ ना, आंखों में पट्टियां बंधी हुई है कि भारत जो है वो अमेरिका जैसे मुल्कों को भी टक्कर दे रहा है। और पाकिस्तान देखो, आज तक हमने कभी नहीं सुना कि कोई रेलवे ट्रैक शुरू है या न्यू ट्रेन आ रही है, कोई भी हमने नहीं सुना। बल्कि इंडिया में तो हम रोज के रोज सुनते हैं कि वंदे भारत आ गई, वंदे भारत 2 आ गई, मतलब हम रोज एक नए एक प्रोजेक्ट देखते हैं कि वो आ गया है। तो बहुत खुश नसीब है भारतीय, हम पाकिस्तानी जो है वो बहुत पीछे है इंडिया से, ये हकीकत है, ये हमें माननी चाहिए। और इनको गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं चाहिए होना चाहिए। अच्छा है यार, भारत हमसे आगे है और इसी तरह तरक्की करता है, और वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो